मूवी के स्टार्ट में हमें एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कुछ खा रहा था। वो गैस स्टेशन जंगल के बिल्कुल दरमियान में था। अचानक उस आदमी को जंगल से एक आवाज़ आती है। वो वहाँ पर देखने के लिए जाता है तो एक जंगली जानवर उसे नोचकर खा लेता है और बुरी तरह जख्मी कर देता है। अब सीन चेंज होता है और हम लोग जंगल में एक कपल को देखते हैं। लड़की का नाम पोली था और वो अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती कैंपिंग के लिए जंगल लेकर आई थी। उसका हस्बैंड चाहता था कि वो लोग होटल जाएं। फिर वो लोग वहाँ पर कैंप लगाने लगते हैं। कैंप लगाते लगाते कैंप टूट जाता है और फिर पोली को अपने हस्बैंड की बात माननी पड़ती है और वो लोग होटल के लिए जा रहे होते हैं। अब हम जंगल में एक और कपल को देखते हैं। लड़के का नाम डेनिस था और साथ उसकी एक फीमेल फ्रेंड थी। डेनिस जेल से भागा हुआ एक क्रिमिनल था, एक कैदी था और साथ उसकी फीमेल फ्रेंड थी जो कि ड्रग एडिक्ट थी। की गाड़ी जंगल में ख़राब हो जाती है और ये लोग रोड पर खड़े होते हैं कि तभी वहाँ से पोली और उसका हस्बैंड गुजरते हैं। ये लोग अपनी कार में थे। डेनिस की दोस्त इन लोगों से लिफ्ट मांगती है। ये लोग सोचते हैं कि हमें इस तरह किसी के लिए भी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, मगर फिर वो लोग थोड़े आगे जाकर रुक जाते हैं। उनके वहाँ पर रुकते ही अचानक वहाँ पर डेनिस अपनी गन लेकर आ जाता है और इन दोनों पर गन पॉइंट करता है और इन्हें पकड़ लेता है और उनकी कार पर कब्जा कर लेता है। वो पोली पर गन पॉइंट करके उसे कार ड्राइव करने का कहता है और कार में बैठते ही वो इनके सेल फोन्स लेकर कार से बाहर फेंक देता है ताकि वो लोग किसी से भी कांटेक्ट ना कर सकें और पुलिस को ना बता दें। वो लोग कार चला रहे होते हैं कि उनकी कार के नीचे कोई जानवर आकर बुरी तरह से मारा जाता है और उनकी कार का टायर भी पंचर हो जाता है। डेनिस पोली के हस्बैंड से कहता है कि टायर चेंज करना पड़ेगा और उसे कहता है कि तुम टायर चेंज करो। वो बहाने बनाने लगता है कि मुझे नहीं आता। अब डेनिस पोली के साथ खुद टायर चेंज करने लगता है। दूसरी तरफ डेनिस की दोस्त और पोली का हस्बैंड उस जानवर को देखने जाते हैं जो कार के नीचे आया था। वो लोग जानवर दिखते हैं तो वो बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा था और ये लोग समझ ही नहीं पाते कि वो कौन सा जानवर था, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा जानवर कहीं नहीं देखा था। पंचर टायर पर उस जानवर के कांटे लगे हुए थे जो कि टायर चेंज करते हुए डेनिस के हाथ में चुभ जाते हैं। डेनिस की दोस्त पोली के हस्बैंड से कहती है कि इस जानवर की मदद करो, ये अभी भी जिंदा ही लग रहा है, इसे जल्दी से ठीक करो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। पोली का हस्बैंड गोली के डर से मान जाता है और जानवर की तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो हाथ आगे करता है वो जानवर हिलने लगता है। हालांकि वो जानवर जख्मी और क्रश हो चुका था। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डेनिस की दोस्त उस जानवर को डर के मारे शूट कर देती है और वहाँ से भागकर डेनिस के पास आ जाती है। डेनिस पोली से कहता है कि फौरन से कार चलाओ तो वो कहती है कि नहीं, जब तक मेरा हस्बैंड नहीं आएगा मैं कार नहीं चलाऊंगी। तभी उसका हस्बैंड डरा हुआ आता है और कार में बैठ जाता है। वो लोग टायर भी चेंज कर चुके थे और वो लोग जाने लगे थे। उनके जाने के बाद उस टायर को दिखाया जाता है जिसमें से वो दबे हुए कांटे बाहर आ रहे थे। डेनिस की दोस्त काफी डरी हुई थी। डेनिस उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो कहती है कि वो जानवर बहुत ही अजीब लग रहा था और वो मुझ पर अटैक करने वाला था तो मैंने उसे मार दिया। डेनिस को लगता है कि उसके दोस्त के ड्रग ना लेने की वजह से वो ऐसे कर रही है जैसे ड्रग्स ना लेने पर हमेशा करती है। पोली को कहता है कि गाड़ी जल्दी चलाओ तो पोली गाड़ी जल्दी चलाने लगती है। तभी इंजन गर्म हो जाता है और गाड़ी एक गैस स्टेशन पर आकर रुक जाती है। ये गैस स्टेशन वही था जो मूवी के शुरू में दिखाया जाता है, मतलब कि जंगल के बिल्कुल दरमियान में। वो लोग गाड़ी से उतरते हैं तो डेनिस की दोस्त अभी भी बहुत परेशान होती है। तो डेनिस कहता है कि मुझे नहीं यकीन जो तुम कह रही हो। डेनिस की दोस्त इस बात का बुरा मना जाती है। वो गुस्से में वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वो लोग उसी गैस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। डेनिस वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ें खाने लगता है। उस टाइम में पोली ने एक मोबाइल फ़ोन देखा। बाहर पोली का हस्बैंड गाड़ी साफ़ कर रहा होता है। उसने उसमें फ्यूल भी भर लिया था। डेनिस की दोस्त जब वॉशरूम गई तो उसने दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। वो बहुत कोशिश करती है और आखिरकार दरवाज़ा खोल लेती है और जो चीज़ वॉशरूम में देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसके अंदर काफ़ी ज़ख्मी हालत में आदमी होता है जिसके चेहरे पर भी वही कांटे निकल रहे थे, वही स्पाइक्स निकल रहे थे जो उस जानवर और टायर में से बाहर आ रहे थे। वो स्प्लिंटर्स थे। वो वहाँ से बाहर आकर डेनिस को बताती है, लेकिन डेनिस उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। इतनी देर में कांटों वाला आदमी उनकी तरफ आ जाता है। वो उसकी तरफ अटैक कर देता है। अब डेनिस को इसकी दोस्त की बातों पर यकीन आ जाता है और वो उसे बचाने के लिए स्प्लिंटर्स पर शूट करने लगता है, लेकिन उसे नहीं बचा पाते। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्प्लिंटर्स ने उसे पकड़ लिया था, यानी उस लड़की को जिसकी बात पर डेनिस यकीन नहीं कर रहा था। डेनिस को बहुत बुरा लगता है कि वो लड़की सच कह रही थी और मैंने ऐसा किया इसके साथ। अब वो स्प्लिंटर्स पोली के हस्बैंड की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो जल्दी से स्टोर के अंदर भाग आता है। अब डेनिस, पोली और इसका हस्बैंड स्टोर के अंदर होते हैं। पोली जल्दी से वो फ़ोन उठाती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके और सब कुछ बता सके, लेकिन डेनिस उसे हाथ से फ़ोन खींच लेता है
और उसे तोड़ देता है। वो कहता है कि तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगी क्योंकि मैं एक क्रिमिनल हूँ और जेल से भाग कर आया हूँ और पुलिस आएगी तो मुझे भी वहाँ से पकड़कर साथ ले जाएगी। पोली उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा कि पुलिस नहीं आई तो हम मारे जाएंगे। पुलिस के आने से कम उस क्रिएचर से तो जान छूट जाएगी और अगर पुलिस आई और तुम पकड़े गए तो कभी न कभी तो जेल से निकलोगे, वरना यहाँ रहकर मारे जाओगे। लेकिन डेनिस सब सुनकर भी उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उस स्टोर का कैश लूटने लगता है। तभी वहाँ मौजूद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखता है। उसमें उसे अपनी दोस्त की बॉडी हिलती हुई नजर आती है तो वो समझता है कि मेरी दोस्त अभी भी जिंदा है। वो उसे चेक करने के लिए स्टोर का दरवाज़ा खोलता है और पोली का हस्बैंड उसे कहता है कि तुम अगर इन्फेक्ट हो गए तो हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, हम दरवाज़ा बंद कर लेंगे। तो डेनिस फिर भी उसे चेक करने के लिए जाता है। वो अपनी दोस्त की बॉडी को खींचकर स्टोर में ला रहा होता है। उस बॉडी में से ब्लैक कलर के ब्लड निकल रहा होता है। वो बॉडी डेनिस पर अटैक करने लगती है लेकिन फौरन पोली का हस्बैंड डेनिस को अंदर खींच लेता है और स्टोर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसी दरवाजे में डेनिस की दोस्त का हाथ भी आ जाता है जो कि कट कर स्टोर के अंदर गिर जाता है। उस हाथ में से भी वही ब्लैक कलर का ब्लड निकल रहा था और उसके स्पाइक्स बन रहे थे, स्प्लिंटर्स बन रहे थे। उस हाथ में से ब्लड निकलकर जहाँ जहाँ पर गिर रहा था वहाँ पर कांटे बनते जा रहे थे। ये देखकर पोली का हस्बैंड बताता है कि ये तो कोई फंगस है जो कि खून पर जिंदा है। अब अचानक उन्हें एक आवाज़ आने लगती है जो कि डेनिस की दोस्त थी और ज़ोर ज़ोर से अपना सर शीशे पर मार रही थी। डेनिस ये देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी दोस्त इस हाल में थी। उसे पछतावा भी हो रहा था कि अगर वो उसकी बात मान लेता तो उसकी दोस्त अभी इस हाल में नहीं होती। ये देखकर पोली और उसका हस्बैंड डेनिस को समझाते हैं कि देखो तुम्हारी दोस्त तो कब की मर चुकी है, ये अब जो रह गया है एक क्रिएचर है जो कि हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब वो लोग डेनिस को समझाने के बाद पिछले दरवाजे की तरफ आ जाते हैं कि शायद यहाँ पर कोई दरवाज़ा हो जहाँ से वो लोग बाहर निकल सकें। अब अचानक उन्हें वहाँ से एक ऐसी आवाज़ आने लगती है कि शायद डेनिस की दोस्त वहाँ छत पर चल रही हो और वो लोग वो आवाज़ सुनकर फ्रंट की तरफ वापस आ जाते हैं। बाहर आकर वो लोग दिखते हैं तो दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी होती है जो कि एक फीमेल पुलिस ऑफिसर थी। वो डेनिस पर गन पॉइंट कर लेती हैं कि बाहर आओ। पोली उन ऑफिसर को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि बाहर खतरा है, आप जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाएं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर नहीं मानती और कहती है कि ये बहुत गलत बात है कि आप लोग किसी भी स्टोर में जाकर घुस गए हो। पोली उस ऑफिसर को समझा रही होती है तभी डेनिस वहाँ पर ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। अचानक वहाँ पर स्प्लिंटर आता है और उस ऑफिसर पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मार देता है। अब हम देखते हैं कि डेनिस अपना हाथ देख रहा होता है जहाँ पर उसे वो कांटा लगा था। कांटा लगने की वजह से उसका हाथ भी फंगस का शिकार हो गया था। वो ये बात पोली और उसके हस्बैंड को नहीं बताता और उनसे छुपा कर रखता है। डेनिस को ये डर था कि अगर मैं बाहर गया तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तो मैं ये बात छुपा कर रखता हूँ। पोली का हस्बैंड इन सबसे कहता है कि अगर हम बाहर खड़ी हुई गाड़ी को आग लगा दें तो पुलिस किस तरह यहाँ पर आ जाएगी और उसे लगेगा कि गैस स्टेशन में आग लगी है और यहाँ आते ही हमें बचा लेगी। हमारे पास रीज़न भी होगा कि हम स्टोर में क्यों छुपे हैं। पोली अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें आइडिया बहुत अच्छा लगा। अब वो लोग प्लान के मुताबिक उस पर काम करने की तैयारी करने लगते हैं। डेनिस पिछले दरवाजे से कुछ पेट्रोल बाहर फेंक रहा होता है तो पोली का हस्बैंड उसे कहता है कि आराम से, ये ना हो कि यहीं पर आग लग जाए। इसी दौरान पोली के हस्बैंड को पुलिस हॉर्न की आवाज़ आती है। वो एक माइक को खींचने के लिए कुछ वायर्स जोड़कर खिड़की के जरिए बाहर निकालता है ताकि वो माइक खींच सके। तभी वहाँ डेनिस की दोस्त आ जाती है। पोली का हस्बैंड जोर जोर से वो तारे खींचने लगता है और उसी के साथ डेनिस की दोस्त का भी हाथ अंदर आ जाता है। उसमें से अभी भी स्प्लिंटर्स निकल रहे थे जो उन पर अटैक करने लगते हैं। वो लोग उस हाथ से बचने के लिए फ्रीजिंग एरिया में आ जाते हैं जहाँ कुछ बोतल्स और चीज़ें पड़ी हुई थी। डेनिस की दोस्त का हाथ वहीं बाहर रह जाता है। वो लोग खुश हो जाते हैं कि शुक्र है उस हाथ से तो जान छूट गई। तभी अचानक डेनिस के हाथ में भी वही स्प्लिंटर्स बन रहे थे जो उसके पूरे बाजू में फैल जाते हैं। डेनिस बहुत कोशिश करता है कि स्प्लिंटर्स और ऊपर तक ना फैलें, तभी उसका हाथ ज़्यादा जख्मी होने लगता है। वो सोचता है कि मुझे हाथ को काट देना चाहिए ताकि ये और ना फैलें। वो पास पड़ा हुआ चाकू उठाता है मगर हाथ को काट ही नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी को अब वो स्प्लिंटर्स काबू कर रहे थे। अब पोली का हस्बैंड बहुत सख्त दिली से उसका हाथ काट देता है और उस पर पत्थर मारकर उसे तोड़ देता है ताकि वो हाथ डेनिस की बॉडी से अलग हो जाए। डेनिस को इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मगर वो खुश होता है क्योंकि अब उसका हाथ कट चुका था। ये लोग अब इस बात पर गौर करते हैं कि वो हाथ फ्रीजिंग एरिया में है, तभी वो उन पर अटैक नहीं कर रहा, वो सिर्फ गर्मी में ही काम करता है। पोली का हस्बैंड पीएचडी कर रहा था जिसकी वजह से उसे इस बारे में काफ़ी नॉलेज थी। पोली का हस्बैंड अपनी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम कर लेता है ताकि बाहर जाकर पुलिस से हेल्प मांग सके। अब पोली गैस स्टेशन के बाहर फायर क्रैकर्स फेंक रही होती है
ताकि सब स्प्लिंटर्स वहाँ पर आ जाएं और पोली का हस्बैंड वहाँ से निकल जाए। पोली का हस्बैंड आइस पैक उठाकर उस गाड़ी की तरफ जा रहा था। उसे इतनी सर्दी लग रही थी कि उसकी बॉडी कांप रही थी और वो आइस पैक नीचे गिर जाता है। अब उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मिल जाता है और सब स्प्लिंटर्स उसकी तरफ आने लगते हैं। पोली स्टोर से ये सब देख रही थी। तभी वो आवाज़ लगाकर अपने हस्बैंड से कहती है कि बच्चों, स्प्लिंटर्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। वो ये सुनकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लेता है और वो स्प्लिंटर्स उस पर अटैक करने लगता है। अब डेनिस स्टोर से बाहर आता है। उसके हाथ में फायर क्रैकर था। वो उस क्रिएचर का ध्यान हटाने के लिए वो क्रैकर दूसरी तरफ फेंकता है। वो क्रिएचर डेनिस की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनके पीछे स्टोर में आ जाते हैं। डेनिस उससे बचने के लिए बहुत कोशिश करता है। तभी पोली का हस्बैंड पुलिस कार से गन लेकर वहाँ पर शूट करने लगता है। वो उसी दौरान डेनिस की दोस्त का भी हाथ वहाँ पर आ जाता है और डेनिस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक फायर क्रैकर से आग लग जाती है और वो हाथ उसमें जल जाता है। डेनिस पोली उसके हस्बैंड से कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ और ये गन मुझे दे जाओ। वो अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार होता है। वो गन से उसे शूट करता है और ख़ुद भी आग की तरफ चला जाता है ताकि स्प्लिंटर्स भी वहाँ पर आ जाएं। अब दिखाया जाता है कि उसी गन में बुलेट्स ख़त्म हो चुकी थी और डेनिस खुद भी काफ़ी ज़ख्मी था। पोली के हस्बैंड और पोली उसके पास आते हैं और उसका हाल पूछते हैं। तभी डेनिस उन्हें एक चाबी देता है जो कि एक अकाउंट की चाबी थी। वो उन्हें कहता है कि मैंने एक औरत को मार दिया था और मुझे इसकी गलती का एहसास है। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। ये चाबी उस औरत को दे देना। उसके बाद वो उन्हें कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं सब ठीक करूँगा। वो लोग जानते थे कि अब डेनिस ठीक नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ज़ख्मी हो चुका था, मगर उन्हें वहाँ से फिर भी जाना पड़ता है। उनके वहाँ से जाते ही डेनिस एक डीजल टैंक पर शूट कर देता है जिसकी वजह से पूरे गैस स्टेशन में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से पूरे गैस स्टेशन में आग लग जाती है और डेनिस के साथ साथ वो क्रिएचर भी मारा जाते हैं। अब मूवी में दिखाया जाता है कि पोली और उसका हस्बैंड वहाँ से जा रहे थे हमेशा के लिए बहुत। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और जानवर बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था जिसे उस फंगस ने बुरी तरह इन्फेक्ट कर रखा था और इसी सीन के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।